अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगीशा ट्रैवल गाइडर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो है जापान के इंटरव्यू के हवाले से। तो इंटरव्यू में जब आप जापान की एम्बेसी में जाते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है कलेक्टिवली उन लोगों से जो लोग जापान का वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, और उनको एट द टाइम पेपर सबमिशन कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे, उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपके पास टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और अगर मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो है जापान के वीज़ा के हवाले से, कि जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद एक उसको फाइल की शक्ल में दे देते हैं, तो उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट, क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर था अब वो नहीं है, आप डायरेक्टली इस्लामाबाद के अंदर या कराची के अंदर जो इनकी एम्बेसी है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी एंट्री हो सकती है। इसी के दौरान आप वहाँ पे जाते हैं और अपने टोकन लेके आप बैठ जाते हैं। जब आपकी बारी आती है तो आपको फिर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। सबमिट करने के दौरान आपके पास कौन से क्वेश्चंस होंगे, कौन से इंटरव्यू के लिहाज से क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में आपको मैं बताता जाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं। अगर आपका आंसर है कि जी मैं वहाँ पे सिर्फ विजिट करने चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर आप जापान अप्लाई करते हो तो क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या आप यूएई या सऊदी या आप तुर्की, इस्तांबुल या आज़रबाईजान या ईरान, इस तरह की जो भी करीब करीब कंट्रीज़ हैं, क्या आपने उसको पहले एक्सप्लोर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ये आप क्वेश्चन अपना माइंड में रखें कि ये क्वेश्चन हो सकता है और ये होता भी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने अपनी फाइल खुद तैयार की है या किसी से करवाई है। अगर आपका आंसर है कि आपने खुद तैयार की है तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाए हैं आपने उसको गो थ्रू लाजमी करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। वो किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि अगर आपने फ्लाइट बुक करवाई है तो ये पूछ सकते हैं आपने कौन से एयरपोर्ट के लिए करवाई है। अगर इसके अलावा अगर आपने होटल बुक करवाया है तो आप ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपके होटल से आपके एयरपोर्ट का फासला कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ जब आप जाएंगे तो आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए या ट्रांसपोर्टेशन कौन सी होगी जिसके ऊपर आप वहाँ पर जा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको वहाँ की जगह के नाम आने चाहिए कि आपने किन किन जगहों से गुजरते हुए आप अपनी लोकेशन पे पहुँचेंगे। फिर आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपकी जो ट्रैवल इटिनरी जो आपने बनाई है वो कौन कौन सी जगह आप स्पेसिफाइड टाइम में कैसे कैसे जाओगे और किन जगहों पे जाओगे, ये आपको जुबानी आनी चाहिए। ये सारा इंटरव्यू मेरे दोस्तों इंग्लिश में हो रहा होगा। आप ये मत समझिएगा कि आपसे ये उर्दू में क्वेश्चन हो रहे होंगे, क्योंकि जापान की अपनी जो लैंग्वेज जो जापानीज़ है, तो वो बहुत से जो टूरिस्ट हैं उनको वो जापानीज़ तो नहीं आती, तो फिर इंग्लिश में ये क्वेश्चन होता है और वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में ही ये सारी चीज़ें कन्वे करना होंगी। इसके बाद जो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने जो होटल की बुकिंग करवाई है उसकी पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट क्या है। आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है या आप एट द टाइम आप जब आप वहाँ पे होटल में जाएंगे स्टे करेंगे तब पे करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक ट्रांसफ़र है या कैश है, ये चीज़ पूछी जाएगी। दूसरा ये है कि आप जापान ही क्यों जाना चाहते हैं, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में आप क्या करते हैं, आपका जो टोटल जो ट्रैवल कॉस्ट है, जो भी इसके एक्सपेंडिचर्स हैं, ये कौन बेयर करेगा, आप खुद करोगे या आपके बिहाफ पे कोई करेगा। दूसरा ये फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या आप फाइलर हैं, टैक्स फाइलर हैं, तो आपकी रिटर्न सबमिट हुई हैं, आपके बैंक बैलेंस आपका अच्छा है। ये नहीं कि इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे किए जाएंगे, और इसमें जो वीज़ा ऑफिसर है या जो इंटरव्यूअर है वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपने किसी एयरपोर्ट का नाम उसमें लिखा है कि यार मैं इस एयरपोर्ट के ऊपर मैं जाकर उतरूंगा, वो कंफ्यूज करने के लिए उस शहर के अंदर अगर कोई और एयरपोर्ट भी है तो उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं जी आपने तो ये लिखा हुआ इसके अंदर। तो आपने वहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ और अपनी हाजिर दिमागी के साथ आपने आंसर देना है,
تاکہ ویزا آفیسر یا انٹرویو کو یہ محسوس ہو کہ جو بھی کوشچنس ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں آپ نے خود سے کی ہیں اور آپ ٹریولر ہو اور آپ ٹریول کرنا جانتے ہو. آپ کے ڈاکیومنٹس کے ذریعے، آپ کی وے آف ٹاک، آپ کی باڈی لینگویج میں یہ کہیں پہ بھی یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ فائل خود سے نہیں بنائی یا آپ اس سے پہلے کسی جگہ آپ نے ٹریول نہیں کیا. تو اس طرح کی انفارمیشن آپ سے وہ پوچھی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو پھر آپ سے جو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آن دا اسپاٹ وہاں سے لے لیا جائے گا. آپ سے لینے کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ٹوٹل جو اس کا ٹائم ہے، جو ٹینیور ہے، وہ ہے تقریباً 10 سے 15 دن. اس کے بیچ میں کال آ جاتی ہے. کال آنے کے بعد جب آپ واپس جاتے ہیں آپ ویزا پاسپورٹ ریسیو کرنے کے لیے، تو وہیں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ویزا ایکسیپٹ ہے یا ریجیکٹ ہے یا جو بھی ہے. اس سے پہلے جو لوگ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، میں ان سب دوستوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے جائیے گا، کیونکہ ویزا انٹرویو اور ویزا آفیسر یہ دونوں الگ الگ پارٹس ہیں. ویزا آفیسر ایکسیس کر رہا ہوتا ہے، اسیس کر رہا ہوتا ہے آپ کے ڈاکیومنٹس کو، اور جو انٹرویور ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایکچوئل میں کیا ہو، وہ یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوتا ہے. اور جو ویزا آفیسر ہے وہ آپ کے ڈاکیومنٹ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی فائنینشیل کنڈیشن دیکھتے ہوئے آپ کا ویزا اپروو یا ریجیکٹ کرتا ہے. اس وجہ سے آپ نے اپنی پورا کمپلیٹ ہوم ورک کر کے جانا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر دے دوں گا. اور دوسری بات یہ، میرے بہت سے دوستوں سے مجھے کال آتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ ہماری فائل بنا دیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی میں کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں ہوں، میں ٹریول گائیڈر ہوں. اور میرا امبیسی، کیونکہ میں خود ٹریولر ہوں، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا جو لوگ میرے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں رابطے میں رہتا ہوں. ان کے ساتھ جو کوسچن ان کو ہوتے ہیں، جو کوسچن مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، ایک کلیکٹیولی میں نے آپ کو وہ آج آپ کی اس ویڈیو میں بتائے ہیں. آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اس میں کوئی چیز سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ کی تیاری بھی ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی انفارمیشن لینی ہے تو آپ مجھے بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.